तो मैं अजीत चौहान स्वागत करता हूँ आप लोग का अपने चैनल ज्ञान गुरु में। आज हम आपके लिए ऑल एग्जाम इंपॉर्टेंट जीके जीएस के कुछ क्वेश्चन लेके आ गए। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है भाई वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम लोग बिल्कुल देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने 1857 की क्रांति के समय भारत का शासन संभाला था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड हेस्टिंग्स, डी लॉर्ड वेवेल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये संभालने वाला था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इलाहाबाद समझौता 1858 किसके बीच हुआ था? ए ईस्ट इंडिया कंपनी और बहादुर शाह जफर, बी ब्रिटिश सरकार और अवध के नवाब, सी ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल सम्राट, डी ब्रिटिश सरकार और नाना साहब। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल सम्राट के बीच। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल सम्राट। क्वेश्चन नंबर 3 है, पालसी का युद्ध कब हुआ था? ई 1757, बी 1764, सी 1776, डी 1782। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटाई थी? ए असहयोग आंदोलन, बी जलियांवाला बाग हत्याकांड, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये लौटाई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान। ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को ये हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी? ए बम्बई से ठाणे, बी मद्रास से चेन्नई, डी कोलकाता से हावड़ा, डी दिल्ली से मेरठ। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये प्रथम रेलगाड़ी जो चली थी ये चली थी बम्बई से ठाणे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बम्बई का नाम चेंज करके मुंबई कर दिया गया है, तो मुंबई या बम्बई आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 1919 का रॉलेट एक्ट क्यों लागू किया गया था? ए किसानों के लिए, बी मजदूरों के लिए, सी प्रेस पर नियंत्रण और राजनीतिक दमन के लिए, डी व्यापार बढ़ाने के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये किया गया था प्रेस पर नियंत्रण और राजनीतिक दमन के लिए। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? ए अकबर, बी जहांगीर, सी बाबर, डी शेरशाह। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करने वाला था अकबर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अकबर। क्वेश्चन नंबर 8 है, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय कब बने? ए 1946, बी 1947, सी 1948, डी 1950। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बने थे 1947 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1947 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 9 है, शेरशाह सूरी ने कौन सी प्रसिद्ध सड़क बनवाई थी? ए ग्रैंड ट्रंक रोड, बी राजमार्ग 6, सी दिल्ली आगरा रोड, डी कोलकाता से मुंबई रोड। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रैंड ट्रंक रोड। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस युद्ध के बाद ब्रिटिश शासन की नींव भारत में पड़ी? ए बक्सर का युद्ध, बी पानीपत का युद्ध, सी पालसी का युद्ध, डी दिल्ली का युद्ध। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये पड़ी थी पालसी के युद्ध के दौरान। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हुआ था 1757 ईस्वी में। तो आप लोग इसे भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सच्चिदानंद सिन्हा, डी बाबू जगजीवन राम। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया? ए 1951, बी 1962, सी 1976, डी 1980। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जोड़ा गया था 1976 ईस्वी में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1976 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13 है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ए 1950, बी 1951, सी 1956, डी 1962। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 1950 ईस्वी में। अब इसे बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस देश की सहायता से प्रक्षेपित हुआ? ए अमेरिका, बी रूस, सी फ्रांस, डी जापान। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये लॉन्च किया गया था रूस के दौरान। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूस की सहायता से भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी कावेरी, डी नर्मदा।
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये गोदावरी नदी को कहा जाता है। और ये एक बात और नोटिस कीजिएगा, ये पूरी तरह भारत में ही बहती है और किसी राज्य में नहीं और किसी देश में नहीं बहती है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सा है? ए हिमालय, बी अरावली, सी विंध्याचल, डी सतपुड़ा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है अरावली। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? ए संभार, डी पोंगोंग झील, सी बुलर झील, डी चिल्का झील। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पोंगाक झील, पोंगाक झील। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा राज्य भारत का मसाला बागीचा कहलाता है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कहलाता है केरल। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। क्वेश्चन नंबर 19 है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? ए ताप ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी विकिरण ऊर्जा, डी प्रकाश ऊर्जा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है सौर ऊर्जा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? ए 1971, बी 1974, सी 1998, डी 2000। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था ये हुआ था 1974 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1974 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 21 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ए पेरिस, बी हेग, सी लंदन, डी जनेव। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह है हेग यानी नीदरलैंड में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 22 है, यूएनओ का गठन कब हुआ था? ए 1919, बी 1939, सी 1945, डी 1950। तो यूएनओ का जो गठन हुआ था ये हुआ था 1945 ईस्वी में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1945 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 23 है, श्वेत क्रांति किससे जुड़ी है? ए दुग्ध उत्पादन, बी मत्स्य पालन, सी कृषि, डी ऊर्जा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्वेत क्रांति जो जुड़ी है ये जुड़ी है दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 24 है, ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? ए मत्स्य पालन, बी जल संरक्षण, सी कृषि, डी जल वैद्युत। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध जो है ये मत्स्य उत्पादन से है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मत्स्य पालन। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी विशाखापट्टनम, डी कंडाल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है ये है विशाखापट्टनम। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस राज्य को भारत का अन्य भंडार कहा जाता है? ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी बिहार। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पंजाब को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस ग्रह को एक दिन सबसे लंबा होता है? ए शुक्र, बी मंगल, सी बृहस्पति, डी बुध। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शुक्र का होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 28 है, सबसे भारी धातु कौन सी है? ए सोना, बी यूरेनियम, सी सीसा, डी तांबा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे भारी धातु जो होता है ये होता है यूरेनियम। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ए इंदिरा गांधी, बी सिरिमाओ बंदरनायका, सी मार्गरेट थैचर, डी बेंजीरी भुट्टो। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व की जो पहली प्रधानमंत्री थी ये थी सिरिमाओ बंदरनायका। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। अगर भारत का पूछता तो इंदिरा गांधी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ए कल्पना चावला, बी सुनीता विलियम्स, सी वेल्टिना टेरेस्कोवा, डी टेसी थॉमस। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला जो थी ये थी कल्पना चावला। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ।